Good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration. Okay, उसमें देखा था हमने example 1 और example 2 के बारे में. Today we discuss about example number 3. Example 3. Example 3 में लिखा है find the following integration. Find the following इंटीग्रल. ओके, उसमें फर्स्ट नंबर लिखा है sin x प्लस cos x dx. फर्स्ट नंबर में इंटीग्रेशन में sin x प्लस cos x इन ब्रैकेट इनटू dx. ओके, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि sin x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या है और cos x के इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, sin x इंटू dx प्लस cos x इंटू dx. sin x into dx plus cos x into dx. Now sin x, what is the integration of sin x? Sin x means minus cos x plus cos x means sin x plus c. Or this is the answer of your integration. Okay, minus cos x plus sin x plus c. Second एग्जाम्पल 3 में सेकंड नंबर बोल रहा है cosec x इन ब्रैकेट cosec x प्लस cot x, cosec x cot x इंटू dx लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि cosec x मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, cosec x प्लस cot x के साथ है. तो सबसे पहले करेंगे क्या कि cosec x जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में कर दें, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में cosec इंटू cos x, therefore cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन में cosec x इंटू cot x dx, cosec x इन cosec स्क्वायर x dx, cosec इंटू cot x dx. Okay, now what is the integration of cosec square x? So cosec square x is equal to minus cot x plus cosec x cot x. cosec x cot x is equal to इंटीग्रेशन जो है हमारा cosec x plus c माइनस यहाँ पर cosec. ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस cot x माइनस cosec x plus c. तो दिस इज योर आंसर. ओके, तो सेकंड नंबर क्लियर हो गया. थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या लिखा है, थर्ड नंबर में लिखा है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड cos स्क्वायर एक्स. इंटीग्रेशन में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड cos स्क्वायर एक्स इंटू dx. तो सबसे पहले यहाँ पर सीधी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि उसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर जितना भी टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे. मतलब कैसे, तो ऐसा होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो सकता है dx माइनस माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x into dx. ओके, so you know that 1 by cos square x, 1 upon cos square x means sec square x into dx minus sin by cos, sin by cos means tan, so tan x into 1 upon cos x into dx. so हम लिखेंगे क्या, sec square x into dx minus tan x into 1 upon cos x. 1 upon cos x कहाँ से आया ये, तो sin upon cos, यहाँ से एक cos यहाँ पर ले लिया, यानी कि sin by cos यानी बन जाएगा tan, और 1 upon जो cos निकला है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन वो जो फॉर्मूला होगी sec x into dx. 1 by cos means sec x. अब क्या होगा, sec square x, sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec square x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x plus c. ओके, तो दिस इज योर आंसर. तो एग्जांपल नंबर जो 3 है उसमें 3 क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. उसमें थर्ड नंबर वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप राइट करें.
नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ टू बी डिफाइंड fx is equal to x raised to 4x cube minus 6 where f of 0 is equal to 3 एंड आगे लिखा है, हाँ यस इतना ही है, f of 0 is equal to 3। तो उसका क्या करना है, हमें जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव्स मींस उसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद बोला है कि वेयर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 होगा तब उसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट we calculate एंटी डेरिवेटिव of fx, okay। So I is equal to fx into dx। I is इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखा हमने fx into dx, ओके। इंटीग्रेशन में fx की वैल्यू क्या है 4x क्यूब माइनस 6 लिखा है, 4x क्यूब माइनस 6 लिखा है, ओके। अब करना क्या है कि इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव्स मींस इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लेंगे 4 कांस्टेंट है, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x raised to 4/4 माइनस 6 into x प्लस c। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x raised to n वाली फॉर्मूला यूज होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉट करके लिख देता हूँ, नॉट x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज की हमने कि 4 का 4 x raised to 4/4 माइनस 6 इनटू, और दूसरी फॉर्मूला है ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c, ओके। ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। तो ये फॉर्मूला यूज हुई, तो 6x प्लस c। तो यहाँ से 4 निकल जाएगी, तो x raised to 4 माइनस 6x प्लस c। तो यहाँ पर जो हमारा fx मिला इंटीग्रेशन के बाद वो है क्या है x raised to 4 माइनस 6x प्लस c। तो यहाँ पर हमको नंबर 1 देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि f of 0 is equal to 3, यानी कि f of 0 x की जगह 3 रखने से बाद में इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, तो f of 0 is equal to 0 raised to 4 minus 6 0 plus c, यानी कि f of 0 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर 0 minus 0 plus c, therefore c is equal to कितना मिला हमें 3। तो c is equal to जो 3 मिला है वो कहाँ पर रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो उसका बाद में डेरिवेटिव्स मिलेगा एंटी डेरिवेटिव्स मिलेगा x raised to 4 minus 6x plus 3, यानी कि हमने क्या किया लास्ट में c की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। तो एग्जांपल 4 इंपॉर्टेंट है, आप लिखो। Now we start exercise 7.1, ओके। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि I is equal to लिखा है sin 2x और उसका एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, यानी कि क्या होगा इंटीग्रेशन में sin 2x into dx, इंटीग्रेशन में क्या होगा sin 2x into dx, ओके। अब लिखेंगे कि sin x 2x की जगह आप x सपोज कर लो, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। जब x लिखोगे, जब x बोलोगे तब लिखना क्या है 2x प्लस c। अब जो x का
x का कोएफिशिएंट क्या है 2, जो 2 है वो डेरिवेटिव में कहां पर रखते थे मल्टीप्लिकेशन में। अब यहां पर क्या होगा डिवाइड में रखेंगे तो आंसर होगा -1/2 cos 2x प्लस c। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जांपल में देख लिया है, ठीक है, देख लेना। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल में देख लेते हैं क्वेश्चन cos 3x, तो cos 3x तो सेम उसकी तरह है, ठीक है। तो cos 3x dx इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3x को x सपोज करो तो cos x बनेगा, cos x बनेगा तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x/3 प्लस c, तो क्या बनेगा 1/3 sin 3x प्लस c, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है e⁻²x इंटीग्रेशन में e⁻²x dx क्या होगा, ठीक है। तो you know that e⁻x, what is the integration of e⁻x, so is equal to e⁻x, ओके। तो यहाँ पर 2x को x सपोज कर लो तो क्या हो जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻x प्लस c डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2 e⁻2x प्लस c। यहाँ पर आंसर आपका क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x और जो 2x है उसमें जो 2 कांस्टेंट है सॉरी कोएफिशिएंट है वो कहां पर आ जाएगा डिवाइड में, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ax + b होल स्क्वायर, ax + b होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन में ax + b होल स्क्वायर इनटू dx। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म जो है उसको x सपोज करो, पूरा जो टर्म है उसको x सपोज करो। तो x सपोज करोगे तो क्या होगा x⁻n, तो x⁻n की फॉर्मूला क्या है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो क्या होगा ax + b⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इनटू क्या होगा ax + b में x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो 1/a आ जाएगा प्लस c। तो आंसर क्या मिलेगा हमें ax + b⁻3/3 इनटू 1/a प्लस c। तो यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर मिलेगा 1/3 है ax + b³ प्लस c, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आगे sin 2x - 4e⁻3x, दो टर्म हमारे पास इंटीग्रेशन में फाइंड करना है sin 2x - 4e⁻3x इनटू dx, ऐसा है दो टर्म है 4e⁻3x इनटू dx, ठीक है, बीच में माइनस। तो सबसे पहले करेंगे कि प्लस माइनस वाले अगर कोई दो टर्म है तो उसको क्या होगा अलग अलग टर्म से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में, कैसे, तो sin 2x इनटू dx माइनस 4e⁻3x इनटू dx, ओके। तो अब ये क्वेश्चन आपका इजी हो गया, कौन सा है sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x का इंटीग्रेशन होगा -cos 2x/2 माइनस 4e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x/3 प्लस c। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 से लेके 5 तक हो गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप लिख लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फॉर e⁻3x + 1 इनटू dx, इंटीग्रेशन में फॉर e⁻3x + 1 इनटू dx। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस के साइन आ गए तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो यहाँ पर। तो
तो क्या होगा 4e3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 into dx. You know that e⁻x means e⁻x divided by 3 plus x plus c. तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x. So answer is 4/3 e⁻3x plus x plus c. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्लियर हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x² इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन में x² इन ब्रैकेट 1 - 1/x² और आगे लिखा है इनटू dx. ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस की साइन तो है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है. ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से स्प्रेड करो, उसके बाद प्लस माइनस साइन होने के कारण हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन को दो टर्म में डिवाइड करेंगे. यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने लिया x² माइनस x² by x², x² into 1, so x² by x² तो क्या हो जाएगा 1 into dx. ओके, फिर से देखो यहाँ पर कि x² माइनस 1, अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि x² एलसीएम ले लो तो x² मल्टीप्लाई 1, so x² माइनस 1 into x², x² कट होगा तो आंसर इज x² माइनस 1 into dx. ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, और करके चलो, तो अब ये क्या होगा इंटीग्रेशन x³ by 3, या तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो कि x² dx माइनस 1 into dx. यहाँ पर लिखेंगे x³ by 3 माइनस x plus c, यानी कि x raised to n फॉर्मूला और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx की फॉर्मूला, यानी कि 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है आगे ax² bx plus c इंटीग्रेशन में ax² plus bx plus c into dx. तो यहाँ पर प्लस वाली साइन तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते. तो क्या होगा यहाँ से e कांस्टेंट है तो x² dx बन जाएगा प्लस b कांस्टेंट है तो x dx बन जाएगा प्लस c कांस्टेंट है तो 1 into dx बन जाएगा. ओके, तो a x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ by 3 प्लस b x² by 2 प्लस cx प्लस c. ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का. ओके, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 9 में लिखा है 2x² प्लस e⁻x into dx इंटीग्रेशन में 2x² प्लस e⁻x into dx. तो यहाँ पर भी प्लस वाले साइन है तो क्या करें इंटीग्रेशन अलग अलग ले लें. तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो x² dx प्लस e⁻x into dx. तो आंसर क्या होगा 2x³ by 3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c. यहाँ पर आंसर हमारा क्लियर हो गया 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का क्लियर किया है, आप राइट आउट. नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है √x माइनस 1/√x उसका होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें √x माइनस 1/√x उसका होल स्क्वायर इनटू dx. अब यहाँ पर देखो कि सीधा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था है लेकिन उसका होल स्क्वायर था. तो सबसे पहले क्या करें a माइनस b होल स्क्वायर कर दे. तो a माइनस b होल स्क्वायर क्या होगा, यू नो दैट a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर नॉट लिखो, ठीक है. a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हियर a इज इक्वल टू √x, a इज इक्वल टू √x एंड b इज इक्वल टू 1/√x. ओके, तो यहाँ पर a और b की जगह यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा था तो क्या हो जाएगा, चलो इंटीग्रेशन में a स्क्वायर x स्क्वायर मींस √x स्क्वायर माइनस 2/√x into 1/√x 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/√2 स्क्वायर into
क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स है और एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर और ये निकल जाएगा, क्या बनेगा एक्स ओनली बनेगा, माइनस ये दोनों निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि आपके पास ये जगह है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस x इज टू 1 बाय x जो है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c, यहाँ पर आपका आंसर ये होगा। ठीक है, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस log मोड ऑफ x प्लस c। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो हमने क्या किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म्स के हिसाब से हमने लिख दिया। तो a स्क्वायर माइनस 2a मींस अंडर रूट x एंड b मींस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस b स्क्वायर, सो 1 अपॉन अंडर रूट x होल स्क्वायर। अंडर रूट x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x माइनस ये दोनों निकल जाएंगे तो माइनस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट x होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 और अंडर रूट x का होल स्क्वायर क्या होगा x। अब x बाय 2 ये क्या कौन सी फॉर्मूला यूज हुई यहाँ पर, अंडर रूट x इज टू एड dx, इंटीग्रेशन में x इज टू एड dx इज इक्वल टू x इज टू एड प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला यूज हुई है। ठीक है, तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस log x प्लस c, सो 1 बाय x की फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज हुए, यहाँ पर क्या कौन सी यूज हुए 1 बाय x dx, सो log मोड ऑफ x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम रखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ओके, ये रहेगा।